नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग सीरीज वादी कश्मीर में, जहां मस्ती भी है, दोस्ती भी है और ठंड भी, वो भी एकदम बोन फ्रीजिंग। कोलकाता और चेन्नई से निकले दो परिवार और मंजिल थी इंडिया का स्विट्जरलैंड कश्मीर। ये ब्लॉग सिर्फ एक ट्रिप का रिकॉर्ड नहीं, ये एक सफर है, मस्ती भरे लम्हों का, लोकल खाने का और उन यादों का जो कैमरे से ज्यादा दिल में बसे। तो रेडी हो जाइए लाफ्टर, ठंड और फुल ऑन कश्मीरी वाइब के साथ। चलिए शुरू करते हैं वादी कश्मीर का पहला एपिसोड। और दोस्तों अब चलिए निकलते हैं कश्मीर के दिल की तरफ। गाड़ी चल रही है, खिड़की से हवा आ रही है, एकदम फ्रिज मोड ऑन। रास्ते ऐसे हैं कि पोस्टकार्ड से सीधा जमीन पर उतारा है। हर मोड़ पे नजारा बदलता है, कभी बर्फ के ढेर, कभी छोटी छोटी दुकानें से उड़ती कावा की खुशबू। शिवानी तो हर 5 मिनट में बोल रही है, रुको जरा ये व्यू इंस्टाग्राम में जाना चाहिए। और आहान तो बस स्नोमैन बनाना चाहता है, रोड हो या रिजॉर्ट फर्क नहीं पड़ता। सरवनन भाई क्वाइटली विंडो से बाहर देख रहे थे, लेकिन अंदर से उनका दिमाग कह रहा था ये चेन्नई में क्यों नहीं होता। सरन्या और कृषिका मीनवाइल बिजी थे स्नो देखने। कृषिका ने बोला, मम्मा ये आइसक्रीम है क्या। दोस्तों ये कश्मीर के रास्ते सिर्फ पहाड़ों से नहीं, यादों से भरे, और हम तैयार हैं उस पहली याद के लिए, डल लेक और एक रॉयल स्टाइल वेलकम विद शिकारा एंड खावा। तो दोस्तों अब हम बैठ चुके खूबसूरत शिकारा में। शिवानी और सरन्या तो ऑलरेडी रॉयल पोज में बैठे हैं, जैसे मुगले आजम 2 की शूटिंग चल रही हो। मैं, सरवनन, आहान और छोटी कृषिका भी अपनी अपनी जगह सेटल हो गए और शिकारा ने धीरे धीरे लेक के हसीन पानी को चीरते हुए तैरना शुरू किया। डल लेक का ये पल एकदम जादू सा था। पानी का रंग था एकदम हरा सा, शांत और गहरा, जैसे प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाई है। और डूबती धूप उस हरियाली में ऐसे घुल रही थी जैसे सोना किसी जामरुद में पिघल गया। हर तरफ शिकारा ही शिकारा। एक में कपल सेल्फी ले रहे थे, दूसरे में लोकल भैया फुल ऑन फ्लोटिंग शॉप चला रहे थे, कश्मीरी शॉल्स, ज्वेलरी, और हाँ एक भैया तो आइसक्रीम भी बेच रहे थे। कृषिका ने तुरंत बोला, मम्मा आइसक्रीम। और सरवनन भाई की आंखों में थोड़ा सा डर था, थोड़ा प्यार, बेटा ये बोट है, डीमार्ट नहीं। शिवानी ने एक गर्मा गर्म कावा का कप उठाया, एक सिप लिया और बोला, इससे बेहतर हनीमून स्पॉट तो कोई हो ही नहीं सकता। और मैं बस लेक की खूबसूरती में खो गया। सच कहूँ तो ये मोमेंट फिल्टर सा नहीं, फील सा बनता है। ये था हमारा डल लेक की डायरीज का पहला पड़ाव, एक राइड, एक वाइब और यादों का एक नया पल। तो दोस्तों आज लेकर आए हैं आपको उस वादियों की सैर पर जहां बर्फ से ढकी घाटियां, घोड़ों की टापें और बच्चों की हंसी गूंजती। ये है हमारी सोनमार्ग की घुड़चढ़ाई। एक दिन की ट्रिप लेकिन यादें जिंदगी भर की। और अगर आपको भी पसंद है ट्रैवल, फैमिली, मस्ती और रोज की जिंदगी के बीच हंसी और जानकारी के पल, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर रोज नहीं आता। पिछली रात की वो हाउसबोट वाली स्टे क्या कहें, लकड़ी की वो खुशबू, पानी की ठंडक और शीशे सा शांत डल लेक। एक रात की शहनाई जैसे किसी सपने का हिस्सा बन जाना। लेकिन अब शुरू होती है असली कहानी, सोनमार्ग की घाटियों की और हमारी रवानगी। 80 किलोमीटर का सफर पर हमारा मोड़ पे एक नई पोस्ट कार्ड खुलती है। कभी बादल हाथ छूने लगते हैं, कभी बर्फ से ढके दस्तक रास्ता दिखाते हैं। जैसे ही पहुंचे सोनमार्ग, सबसे पहले मैगी की खुशबू आई। हाँ भाई, खाना यहाँ थोड़ा महंगा जरूर है, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो सलाह है बच्चों के साथ आए तो थोड़ा ड्राई फूड और पानी की बोतल साथ रखिए, वरना मैगी और चाय ही सहारा बनते हैं। हाँ अब आई एंट्री घोड़ों की। हर तरफ घोड़े ही घोड़े, जैसे कोई हॉर्स फैशन वीक चल रहा हो। पोनी राइड के केयरटेकर बड़े ही तजुर्बेकार और इतने प्यारे कि उनके हमारी सेल्फीज और वीडियोस तक खींच डाली, एकदम इंस्टाग्राम रेडी।
पोनी राइड की कॉस्ट 800 से 1200 के बीच होती है और नेगोशिएशन स्किल्स थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, जिससे आपको ये और सस्ते में मिल सकते हैं या फिर ये 2000 से 3000 भी कभी कभी मांग लेते हैं। अब जरा हमारी सवारी का सीन सुनिए। मैं यानी सोमनाथ ब्लैक कोट में बिल्कुल नाइट राइडर वाला था। आहन को लेकर जब घोड़े पे चढ़ा तो लगा जैसे बर्फ में उड़ने चला हूँ। शिवानी अपने ऑरेंजिश कोट में जैसे कोई पहाड़ी रानी, सरवरन ग्रीन कोट में कृषिका को संभाले हुए एकदम प्रोटेक्टिव पापा मोड में, और सरन्या वाह अकेली येलो कोट में घोड़ा चला रही थी जैसे क्वीन ऑफ नॉर्थ हो। और हाँ, ये मत भूलिए जैसे जैसे हम स्नो जोन के करीब पहुंचे ठंड और बढ़ गई। टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक गिर जाती है, तो ग्लोव्स, कैप और एक एक्स्ट्रा जैकेट रखना ना भूलें। बीच बीच में हम सबने लिए वीडियो, स्लो मोशन और कुछ ड्रोन शॉट्स भी। हाँ, फोटोग्राफी के शौकीन हो तो कुछ टिप्स मैं बता दूं। अर्ली मॉर्निंग में लाइट सॉफ्ट होती है, परफेक्ट पोर्ट्रेट्स के लिए। स्नो में वाइट बैलेंस थोड़ा एडजस्ट करना ना भूलें। हॉर्स चलते वक्त स्लो शटर से अवॉइड करें ब्लर, और हाँ, कैंडिड शॉट्स ही बेस्ट प्यारे होते हैं। सोनमार्ग में ओवरनाइट स्टे जरूरी नहीं है, डे ट्रिप के लिए बेस्ट है। सुबह श्रीनगर से निकलिए, शाम तक लौट आइए। कुदरत की गोद में बिताया एक दिन जहां बर्फ भी मुस्कुराई और घोड़ा भी हंस पड़े। तो ये थी हमारी सोनमार्ग की कहानी। घोड़ों की टापों से गूंजती घाटी, मैगी की खुशबू और यादों की थैली। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी फेवरेट मेमोरी क्या होती अगर इस ट्रिप में होते तो जरूर लिखना ना भूलें। और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, वरना अगली राइड पे अकेले ही जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने एंजॉय किया था स्नो, सोनमार्ग के पोनी राइड्स और वो ड्रीमी वाइट लैंडस्केप। अब हम निकल पड़े हैं एक और ड्रीमी जगह के लिए, जिसे लोग प्यार से कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, यानी बैसरन वैली, पहलगाम के पास। और अगर आपको भी पसंद है ट्रैवल, फैमिली, मस्ती और रोज की जिंदगी के बीच हंसी और जानकारी के पल, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर रोज नहीं आता। रास्ता इतना सुंदर कि हम बार बार रुककर सिर्फ नेचर को फील कर रहे थे। और जब एप्पल वैली आई ना, तो लग रहा था जैसे कि पोस्ट कार्ड के अंदर एंटर कर गए। एप्पल गार्डन में घुसना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। हर तरफ लाल लाल शाइनी एप्पल्स, जिनको देखकर मन क्या एक तोड़ ही ले। लेकिन भाई साहब, यहाँ एप्पल तोड़ने का फाइन था 200 पर एप्पल। अब हमने सोचा एक एप्पल 200 का है तो स्टीव जॉब्स कहीं यहाँ से एप्पल लेके ना जाते हो, तो हमने भी सेब खेला और एप्पल सिर्फ आंखों से खाया। बाहर निकले तो मिला फ्रेश एप्पल जूस, ऐसा टेस्ट जैसा कोई कोल्ड ड्रिंक भी बीट नहीं कर सकता। और साथ ही मिली एप्पल से बने हर प्रोडक्ट, जैम, एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल पिकल, हाँ जी, एप्पल का अचार भी। अब बात करते हैं कश्मीर के बारे में। लोग कश्मीर क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि यहाँ हर सीजन में एक नई कहानी है। स्प्रिंग में एप्पल और चेरी ब्लॉसम, समर में लश ग्रीन मेडोज, ऑटम में गोल्डन चिनार के पत्ते और विंटर में स्नोफॉल की दुनिया। बेस्ट टाइम अगर आपको कश्मीर देखना है तो अप्रैल से अक्टूबर में आइए, तब आपको मैक्सिमम वैरायटी मिलती है इन एक्सपीरियंसेस। पहलगाम पहुंचकर तैयार हुए हम और एक पोनी राइड के लिए।
और हम बात करेंगे कश्मीर के इतिहास के बारे में भी। तो कश्मीर का इतिहास काफ़ी पुराना है और 1947 के बाद ये एरिया बना एक सेंसिटिव जोन। लेकिन पॉलिटिक्स के परे ये जगह सिर्फ एक चीज़ के लिए फेमस है, अपनी खूबसूरती के लिए। और आप यहाँ के लोगों से मिले हो या नहीं मिले हो, अगर आपको मिलने का मौका मिले तो उनकी हॉस्पिटैलिटी फील कीजिएगा। तब समझ में आता है कि कश्मीरी सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है। अब सोचा था सोनमार्ग में किया था, ये भी इजी होगा, लेकिन भाई भाईसरन का पोनी राइड तो रोलर कोस्टर निकला। अब हिल, डाउन हिल, नैरो, स्लिपरी ट्रैक्स, कुछ मोमेंट्स में तो हम लिटरली अबाउट टू फॉल। लेकिन जितनी मुश्किल थी चढ़ाई, उतनी ही सुकून भरी थी वेस्टर्न वैली। बिल्कुल एकदम फिल्म सेट जैसा लगा। ओपन मीडोज, सराउंडेड बाय डियोस ट्रीज, पिक्चर परफेक्ट। हर सफर एक कहानी होती है और हमने अपनी कहानी शुरू की थी श्रीनगर के दिल से, डल लेक के खामोश पानियों में, जहां हर शिकारा एक सपना था। फिर हम पहुंचे सोनमार्ग, बर्फ की ढकी वादियों में, जहां हर कदम एक नई रोशनी थी। और पहलगाम, जहां रास्ता एक गीत था, हर मोड़ एक याद। अब वक्त है नए पन्ने का, बैसरन वैली। तो आइए आगे चल के देखते हैं बैसरन वैली और ये खूबसूरत सा नज़ारा। और अगर आपको भी पसंद है ट्रैवल, फैमिली, मस्ती और रोज की जिंदगी के बीच हंसी और जानकारी के पल, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर रोज नहीं आता। सफर की असली कहानी शुरू होती है जब आप पहलगाम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मोड़ पर घोड़े तैयार मिलते हैं आपको। उनकी पीठ पर बैठ के ऐसा लगता है जैसे वक्त पीछे छूट गया हो और हम किसी पुरानी कहानी के एक जीवित किरदार बन गए। पहला कदम हल्की चढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे रास्ते बदलने लगते। जैसे ही हम अपने सफर के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तभी अचानक से ये महाराज सर्वनंद, जो कि अपने सफेद घोड़े में बैठे रहते हैं, वो आगे क्या जाएंगे, उनका घोड़ा ही रास्ता बदल देता है। तभी दौड़ के हमारे कश्मीरी भाई जाते हैं और घोड़ा को रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम पहुंच सके बैसरन वैली और उसका भ्रमण कर सके। कभी एक छोटी सी पायल की आवाज, कभी एक छोटी सी चीख, ये तो किसी और टूरिस्ट की या किसी चिड़ियों की। सफर आसान नहीं होता, ना शब्दों में ना पैरों में, लेकिन हर थकान एक नए मंजर में घुल जाता है। एक मोड़ पर छोटी सी झाड़ियों के भीतर से निकलती हुई पतली सी राही मिलती है और लगता है बस उसी के बाद पहुंच गए। पर नहीं, बैसरन आसान नहीं मिलता। उसके लिए अपने अंदर के सब्र को लेकर आना पड़ता। एक तरफ गहरा घाटा, दूसरी तरफ ऊंचाइयों की चोटी। बीच से चलते हम, एक लहराता हुआ रास्ता जो हर मोड़ पर नई तस्वीर बनाता है। कभी लगता है बस अब गिरा, कभी लगता है हवा का झोंका ले चला मुझे कहीं और। घोड़ा कभी रुकता है, कभी तेज कदम बढ़ाता है, और हर कदम पर दिल की धड़कन भी कदम मिलाने लगती है। कभी चढ़ाई, कभी उतराई, कभी पत्थर से घिसती घोड़े की नाल, कभी कंकड़ पर ऊपर से फिसलती टांगों का भरोसा, और फिर एक पल में सब कुछ खुल जाता है, जैसे किसी ने एक पर्दा हटा दिया हो। आंखों के सामने एक हरा समुंदर फैल जाता है बैसरन। जंगल घनेरा होता है, देवदार के लंबे दरख्त चांदनी जैसे दिखते, धूप को झलक झलक कर अंदर आने देते।
अगर आपको कश्मीर एपिसोड के सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे चल के और भी वीडियोस डालने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट देना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि ये हमें बहुत ही प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद। उड़ते हुए पहली बार देखा था उन बर्फ से ढके पहाड़ों को, तो लगा इंसान सिर्फ जमीन का मुसाफिर नहीं, दिल भी कहीं उड़ता है। सपनों की राहों में कश्मीर एक ख्वाब था जो अब हकीकत बनने जा रहा है। ऊपर से जो सफेद चादर जैसी दिखती थी, उसमें जिंदगी छुपी थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर नदियों की गहराई तक सब कुछ एक गीत जैसा लग रहा था, और दिल के अंदर एक ही जज्बा, बस जल्दी से पहुंचे और एक ख्वाब को जी। और फिर हम पहुंचे गुलमर्ग। सफेद बर्फ से ढका हर रास्ता, हर पेड़, हर छत एक कैनवस की तरह लग रहा था। शिवानी ऑरेंज कोट में, आहान की आंखों में चमक, और मैं हर कदम पर यह महसूस करता हुआ, यही जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक एहसास है। सरवनन और शरण्या दोनों की मुस्कुराहट में एक नई चमक थी। कृषिका स्नोफ्लेक्स को पकड़ने की कोशिश में लगातार हाथ उठा रही थी, और हम सब एक साथ एक पल में बंधे थे। फिर हम चढ़े गोंडोला के फेज 1 तक, एक एरियल जर्नी जो जिंदगी भर याद रहे। नीचे बर्फ, आगे वादियां और ऊपर एक खामोशी जिसमें सिर्फ दिल धड़कता है। फेज 2 का प्लान था, लेकिन बच्चों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी, तो हमने उसे अवॉइड किया। पर फेज 1 ने ही दिल जीत लिया। एक जगह थी जहां हम खुद को भूल गए, सिर्फ वादियों से बात कर रहे। कभी शिवानी का हाथ था मेरे हाथों में, तो कभी शरण्या सरवरन के कंधे पर मुस्कुरा रही थी। बच्चों के बीच में हमारे चेहरे फिर से चमकने लगे थे। वहाँ लोग स्कीइंग कर रहे थे, फुल स्पीड में नीचे आते हुए। हमने सोचा, पर रेट सुने 3000 से 5000 एक पर्सन का, तो फैमिली के हिसाब से थोड़ा महंगा लगा। इसीलिए बस दूर से ही देखा, एंजॉय किया और कहा कभी फिर सही। आहान ने तो बोला, पापा मैं बड़ा होके ये करूँगा। ठंडी में थोड़ी गर्माहट चाहिए थी, तो चले गए एक छोटी सी स्नो कैफे में। गरम कावा, वुडन बेंच और बाहर गिरती बर्फ। जन्नत अगर जमीन पर है तो यही है। शिवानी ने मेरे तरफ देखा, शरण्या ने सरवनन के हाथ पकड़ा और कृषिका ने कावा को कॉफी कह दिया। वो पल एक छोटी सी फिल्म थी जिसमें हम हीरो नहीं पर असली लोग थे। सबसे पहली एक्टिविटी स्लेज राइड। लोकल लोग बर्फ पर खींच कर ले जाते हैं पालकी जैसी स्लेजेस में। शिवानी और शरण्या ने एक दूसरे पर स्नोबॉल से वार किया, और सरवनन बस खड़े होकर हंस रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में एक अलग सा सुकून था। क्या किया आपने? छोड़ क्यों दिया सर? मुझे भी गिरा दिया। ओए सर, और मैं गिर गया यार। सर ने एक हाथ से पूरा छोड़ दिया। ये पकड़ के रखना पड़ता है सर। आपने बताया नहीं यार। मैंने वहाँ ऊपर से नहीं बोला था ये पकड़ के रखो। ओहो, मैं भी गिर गया सर। वीडियो आया ना सर गिरने का? हाँ। अब थोड़े ट्रैवल टिप्स जो हमारे एक्सपीरियंस से निकले हैं। बर्फ के लिए सही बूट्स और ग्लोव्स जरूरी है। रेंटेड भी मिल जाते हैं गुलबर्ग में, कोई बात नहीं। कैश कैरी करें, सब जगह डिजिटल पेमेंट नहीं होता। बच्चों के साथ गोंडोला फेज 2 अवॉइड करें, ऑक्सीजन बहुत कम होती है वहाँ पे। दिसंबर से मार्च स्नो के लिए बेस्ट टाइम है, बट पहले वेदर और रोड कंडीशन चेक कर लेना सेफ रहेगा। शॉपिंग के लिए श्रीनगर मार्केट और जमींदार केसर किंग दोनों मस्ट विजिट। हाँ, हाल ही में पहलगाम के पास एक अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए। ये बहुत ही दुख भरी बात है, मगर दोस्तों
पूरा कश्मीर इस इंसिडेंट से बहुत ही दुखित है। सिक्योरिटी हर जगह टाइट है और लोगों का प्यार हर डर से भरा है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल मत करिए। कश्मीर आज भी उतना ही सेफ है जितना पिछले हफ्ते था या कुछ हफ्ते पहले। लोग यहाँ के मेहमान को भगवान मानते और ये रिश्ता किसी भी नेगेटिव खबर से नहीं टूटेगा। कश्मीर खूबसूरत भी है और महफूज भी। हर झटके पर आहान की चीख, कृषिका की हंसी और हमारे दिल के अंदर बचपन का जादू जागो। बर्फ में गिरना, उठना, स्नो बॉल्स बनाना। मैंने अपने मोबाइल का टाइमर लगाया, ट्राइपॉड सेट किया और हर फ्रेम में हमारी मुस्कुराहट को कैद करने की कोशिश की। सरवनन ज्यादा फोटोग्राफी नहीं जानते, पर जब उन्होंने सरन्या और कृषिका को एक साथ स्नो में खेलते देखा तो बस दिल से एक याद बना ली। सरन्या ने कृषिका को स्नोबॉल बना कर दी और कृषिका ने अपनी माँ के ऊपर फेंक दिया। दोनों की हंसी गूंज उठी। सरवनन ने उन दोनों को देखा और बस एक लम्हा खामोश में जी लिया। वो भी एक तस्वीर थी जो आंखों में बस गई। हर सीन में प्यार था, अपनापन था और एक परिवार की वो नरमी जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। उसके बाद हम गए एक खास जगह, जमींदार केसर किंग। वहाँ की असली केसर, बादाम, कावा मिक्स सब कुछ टेस्ट किया। उन्होंने समझाया कैसे असली केसर पहचानी जाती है और कैसे ये कश्मीरी चाय का जादू बन जाता है। शॉपकीपर ने आहान को एक छोटा सैंपल दिया। उसकी मुस्कान देखने लायक थी। ये था कश्मीर का स्वाद जो हम घर ले जाते। जब हम गुलमर्ग से वापस जा रहे थे तो हर एक फुटप्रिंट बर्फ पर एक याद बन गया था। आहान की हंसी, कृषिका का स्नोबॉल, शिवानी की आंखों में वो खुशी। सरवनन ने क्वाइटली बोला, ये जगह कभी नहीं भूलेंगे। और सरन्या ने बस हाँ में सर हिला दिया। कश्मीर ने हमें सिर्फ वादियां नहीं दी, उसने हमें वक्त दिया एक दूसरे के लिए, अपने लिए। और ये वक्त जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल था। तो दोस्तों, ये जो कश्मीर का सीरीज था ये हमारे दिल के बहुत करीब है। आप अगर इसके किसी भी पल को थोड़ा सा भी रिलेट कर पाते हो या एंजॉय कर रहे हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका मन करे तो आप कुछ लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, कश्मीर इस दुनिया का एक ऐसा जन्नत है जहां आपको ज़रूर आना चाहिए।